गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों और ध्यान के माध्यम से जीवन के सत्य को समझा। वे हमेशा आत्मचिंतन और खुद से संवाद करने की सलाह देते थे। आत्म जागरूकता और खुद से सही तरह से बात करने का महत्व समझाने के लिए एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को एक प्रेरक कहानी सुनाई। यह कहानी न केवल आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने मन के साथ सही संवाद कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। यह गांव एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था, जहां लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वहां के लोग हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहते थे और अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते थे। गांव के लोग बुद्ध की ख्याति सुनकर उनके पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनके दुखों का निवारण करें। बुद्ध ने लोगों की समस्या को ध्यान से सुना और एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूं। जो भी इस शिक्षा को सही तरह से अपनाएगा, उसके जीवन में सुख, शांति और संतोष का अनुभव होगा। बुद्ध ने सभा के प्रारंभ में ही एक सवाल किया, आप में से कौन कौन जानता है कि वह क्या सोचता है और क्यों सोचता है? लोगों में खुसर-फुसर होने लगी। किसी को सही उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं तो बस अपने दुखों और परेशानियों के बारे में ही सोचता रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो समस्या की जड़ है। हम सब अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार ही हमारे दुख और सुख के कारण हैं। फिर बुद्ध ने एक और प्रश्न पूछा, जब आप सभी दुखी होते हैं तो आप क्या करते हैं? इस बार एक युवा महिला खड़ी हुई और बोली, भगवान, हम अपने दोस्तों और परिवार वालों से अपनी परेशानियों के बारे में बात करते हैं, उनसे समाधान की उम्मीद करते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यह गलत नहीं है, लेकिन क्या आप कभी खुद से भी बात करते हैं? क्या आपने कभी अपने मन से यह पूछा है कि वह क्या चाहता है, वह क्यों दुखी है? लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। बुद्ध ने कहा, हमें सबसे पहले अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। जब हम अपने विचारों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हम कौन से विचार बार बार सोच रहे हैं। हमारे बार बार के विचार ही हमारे व्यवहार और जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब आप अपने विचारों का अवलोकन करेंगे तब आपको यह भी समझ आएगा कि कौन से विचार आपको दुखी करते हैं और कौन से सुखी। आपको अपने उन विचारों को पहचानना होगा जो आपको पीड़ा देते हैं और उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करना होगा। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक अनोखी मूर्ति बनवाई। वह मूर्ति ऐसी थी कि जो भी उसके पास जाता वह उससे उसकी ही बातें दोहराती थी। अगर कोई व्यक्ति उस मूर्ति के पास जाकर कहता कि वह बहुत दुखी है, तो मूर्ति भी उसे बार बार यही कहती, तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत दुखी हो। और अगर कोई व्यक्ति खुशी से कहता, मैं बहुत खुश हूं, तो मूर्ति भी यही दोहराती, तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत खुश हो। लोगों ने सोचा, यह कैसी मूर्ति है? लेकिन जब उन्होंने बुद्ध से इसके बारे में पूछा तो बुद्ध ने कहा, यह मूर्ति हमारे मन की तरह है। हमारा मन भी वही दोहराता है जो हम उसे कहते हैं। अगर हम अपने मन से कहते हैं कि मैं खुश हूं, तो हमारा मन वही बात बार बार दोहराता है और हम और भी अधिक खुश हो जाते हैं। मन भी वही बात दोहराता है और हम अपने जीवन में खुशी का अनुभव करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, हमें अपने मन को समझना और उसे सकारात्मकता की ओर मोड़ना सीखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद से सही तरह से संवाद करें। जब भी हमें कोई नकारात्मक विचार आए तो हमें उसे तुरंत सकारात्मक विचार में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए।
बुद्ध ने ध्यान की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ध्यान आत्म जागरूकता और खुद से सही संवाद करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों के प्रवाह को शांत करते हैं और अपने अंदर की गहराई में झांक सकते हैं। यह आपको अपने मन की असली स्थिति को समझने और उसे सही दिशा देने में सहायता करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने विचारों को समझ सकते हैं, बल्कि हम अपने मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखें। उन्हें सिर्फ आते जाते देखें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न करें। धीरे धीरे आपके मन का शोर शांत हो जाएगा और आपको अपने असली स्वभाव का अनुभव होगा। गांव के लोगों में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव फैल चुका था। लोगों ने न केवल खुद से संवाद करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने का भी प्रयास किया। धीरे धीरे वे यह जानने लगे कि उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां और समस्याएं हैं, उनका कारण उनकी सोच और उनके दृष्टिकोण में छुपा हुआ है। एक दिन गांव का वही वृद्ध व्यक्ति जिसने बुद्ध से सबसे पहले प्रश्न पूछा था, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास किया है। मैंने खुद से संवाद किया है और मुझे यह समझ में आया कि मेरी बहुत सी समस्याएं मेरे ही मन की उपज हैं। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि जब भी मैं सकारात्मक सोचने का प्रयास करता हूं, मेरे अंदर नकारात्मक विचार बार बार आ जाते हैं। मैं उनसे कैसे निपट सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत ही सामान्य बात है। जब हम किसी भी आदत को बदलने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन पुरानी आदतों की ओर खींचता है। यह मानो एक बीज को मिट्टी से बाहर निकालने जैसा है। जितनी बार हम उस बीज को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, वह उतनी ही गहराई से मिट्टी में धंसता जाता है। हमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा, अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसे दबाने या हटाने की कोशिश न करें। उसकी उपस्थिति को स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उसे एक सकारात्मक विचार में परिवर्तित करें। इसके लिए कुछ साधारण तकनीकों का प्रयोग करें। विचारों का पुनर्निर्माण। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसे एक कागज पर लिखें। फिर उसके ठीक नीचे उस विचार का एक सकारात्मक रूप लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो उसे बदल कर लिखें, मैं खुद को पसंद करता हूं और मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विचारों को चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या इसके पीछे कोई ठोस आधार है या यह सिर्फ मेरे मन की कल्पना है? इस तरह से आप अपने विचारों को तर्क संगतता की कसौटी पर परख सकते हैं। मन की सफाई का अभ्यास। हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें और अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के आते जाते देखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगेगी। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कुछ सकारात्मक पुष्टि करें, जैसे मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बना रहा हूं। यह पुष्टि आपके अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। एक दिन बुद्ध के एक और शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मुझे लगता है कि मैं आत्म जागरूकता के मार्ग पर हूं, लेकिन कभी कभी मेरा अहंकार मुझे विचलित कर देता है। मैं सोचता हूं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं और फिर मुझे पछतावा होता है। मैं इस अहंकार से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक कुम्हार के पास एक बहुत ही सुंदर घड़ा था। वह घड़ा इतना सुंदर था कि उसे देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उस घड़े के अंदर अहंकार आ गया। उसने सोचा कि वह सबसे सुंदर और मजबूत है। एक दिन वह घड़ा टूट गया और मिट्टी में मिल गया। तब उसने महसूस किया कि वह मिट्टी का बना हुआ था और उसकी असली पहचान वही मिट्टी थी। बुद्ध ने कहा, हम सब भी उस घड़े की तरह हैं।
जब हम यह सोचने लगते हैं कि हम सबसे अलग और श्रेष्ठ हैं, तब हमारा अहंकार हमें भ्रमित कर देता है। हमें यह समझना होगा कि हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। आत्मज्ञान का मार्ग हमें अहंकार से मुक्ति दिलाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, तब अहंकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। बुद्ध ने ध्यान और संतुलन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी एक विचार या भावना में अटक जाते हैं, तो हम संतुलन खो देते हैं। ध्यान हमें इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम अपने मन के उतार चढ़ाव को समझते हैं और उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। गांव के लोग बुद्ध की इन शिक्षाओं का पालन करने लगे। उन्होंने खुद से सही संवाद करना सीखा, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना शुरू किया और ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख, शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उन्हें यह समझ में आया कि जीवन की समस्याएं बाहरी नहीं हैं, बल्कि उनके अपने मन की उपज हैं। जब उन्होंने अपने मन को समझा और उसे सही दिशा दी, तो उनका जीवन भी बदलने लगा। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा गांव के लोगों के जीवन में अमिट छाप छोड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि खुद से सही संवाद करना और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना ही जीवन की समस्याओं का सही समाधान है। इसके माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी आंतरिक शांति प्राप्त की, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी परेशानियों का कारण खुद ही हैं और उन्हें दूर करने का समाधान भी उनके अपने ही हाथ में है। गांव के लोग बुद्ध की सलाह को मानकर अपने जीवन में आत्मचिंतन और खुद से सही संवाद का अभ्यास करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और वे अधिक संतुष्टि और शांति का अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, हम सबके पास अपने मन की शक्ति को समझने और उसे सही दिशा में मोड़ने की क्षमता है। जब हम खुद से सही संवाद करना सीख जाते हैं, तब हम अपने जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं और वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने लोगों को खुद से संवाद करने और आत्मचिंतन की महत्ता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि कैसे सही विचार, सही भावनाएं और सही दृष्टिकोण जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। हमें भी इस कहानी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने मन के साथ सही संवाद करें और अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ें, ताकि हम भी जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकें। गौतम बुद्ध की इस प्रेरक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन से सही संवाद करना सीखना चाहिए। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हमें ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से अपने मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए और इसे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। यही सही मायने में आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो हमें वास्तविक सुख और शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।